हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट के बारे में। हमारी कुछ स्पेशल इक्वेशन होती है जैसे लीजेंड्रे इक्वेशन, बेसल्स इक्वेशन। इनका जो सॉल्यूशन है हम कन्वेंशनल मेथड, जो हमारा स्टैंडर्ड मेथड है, उससे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमें स्पेशल मेथड की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे सीरीज सॉल्यूशन को स्टडी किया जाता है। तो इसके लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं। पहला हमारे पास पावर सीरीज मेथड और दूसरा है फ्रोबेनियस मेथड। इसे जनरलाइज्ड पावर सीरीज मेथड और एक्सटेंशन ऑफ द पावर सीरीज मेथड से भी जाना जाता है। अब ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिस इक्वेशन के लिए हमें इसको सॉल्व करना है, p0x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p1x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस p2x वाई इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करें इससे पहले हमें इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन को पढ़ना होगा, क्योंकि इसकी जो सॉल्यूशन है वो इनकी डेफिनेशन पर बेस्ड है, या हमें कह सकते हैं इसके कंडीशन पर ये बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं। तो हमें उसकी कंडीशन या ये कहें कि उसकी बेसिक डेफिनेशन वो हमें जानना जरूरी है। सॉल्यूशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि पावर सीरीज मेथड को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो वीडियो होगा ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और साथ ही साथ हमें डेफिनेशन से जो वैल्यू हम जो निकालते हैं, जो इक्वेशन के लिए ज़रूरी है या सॉल्यूशन के लिए ज़रूरी है, वो भी हमें जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेने वाले हैं कि वो डेफिनेशन से वो वैल्यू हम किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, चलो तो इन डेफिनेशन पर चलते हैं, या हम कहें इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट और दूसरा है हमारे पास सिंगुलर पॉइंट। यहाँ सिंगुलर पॉइंट के फर्दर दो टाइप हो जाते हैं। पहला है हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और उसे हम कहेंगे दूसरा जो है हमारे पास वो है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑर्डिनरी पॉइंट होता क्या है, हमारे पास p0x, ये p0x क्या था, p0x क्या था हमारे पास, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर ये x इक्वल टू a पर नॉट इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू मतलब कोई पॉइंट हमने ले लिया, कोई हमने वैल्यू ली x की जगह, जहाँ x की जगह में कोई वैल्यू पुट करना है, और p0x क्या है, वो बेसिकली x का फंक्शन है। अगर इस फंक्शन में x की जगह मैं a पुट करता हूँ और ये p0x नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो इस पॉइंट को मैं कहूंगा ऑर्डिनरी पॉइंट। ओके, अब आते हैं हम सिंगुलर पॉइंट पर। ये सिंगुलर पॉइंट होता क्या है, सिंगुलर पॉइंट बिल्कुल ठीक इसका अपोजिट। अगर x इक्वल टू a पर, अगर मैं x की जगह a रखता हूं और इसका कोफिशिएंट या p0x अगर 0 के बराबर हो जाए, तो हम इसे कहेंगे सिंगुलर पॉइंट। अब क्योंकि यहाँ सिंगुलर पॉइंट के दो अलग, फिर से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है, इसके लिए ये कंडीशंस गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू x माइनस a, एक पॉइंट जिस पर ये सिंगुलर हो रहा है, ये चेक करने के लिए कि ये किस टाइप का है, ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो यहाँ पर हम x माइनस ए p1x अपॉन p0x, यानी कि जो p1 है किसका, ये p1 बेसिकली क्या है, dy अपॉन dx का कोफिशिएंट है। अगर इसको हम p0x से डिवाइड करें और बाद में हम इसमें a की x की जगह a पुट करें, तो वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। और साथ ही साथ एक्स माइनस ए स्क्वायर p2x अपॉन p0x अगर मैं करूं और फिर बाद में मैं x की वैल्यू a पुट करूं, तो ये भी फाइनाइट होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर दोनों एक साथ सेटिस्फाई होती हैं तो हमारा जो पॉइंट होगा वो कैसा होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। और अगर ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं होती, इनमें से एक भी अगर इनफाइनाइट हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट बोला जाएगा। बात क्लियर हो गई, डेफरेंस क्लियर हो गई। अब इसके एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से वैल्यू फाइंड की जाती है। ठीक है, चलो, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज पर हमारा जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करेगा, तो इन्हें हम पहले समझ लेते हैं कि किस तरह से वैल्यू फाइंड की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल गिवन है, x माइनस वन की पावर 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन की पावर 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट्स को हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे जो सबसे काम का कोफिशिएंट है वो क्या है, p0x। सब कुछ हमें ऑपरेशन इसी पे देखना है, x माइनस वन का होल क्यूब। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं p1x इज इक्वल टू 2x माइनस वन का होल क्यूब, और फिर आ जाता है p2x से कितना है, 3 है। अब हम यहाँ पे जो कुछ ऑपरेशन होता है वो किस पे निकालते हैं, हम p0x पर निकालते हैं। तो जब हम गौर से देखें p0x पर, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो p0x की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर मैं 0 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 0 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो भी मुझे p0x कितना मिल रहा है,
0 मिल रहा है। तो दोनों ही केस में जो हमारा x इक्वल टू 0 और 1 है, हम इसको लिख लेंगे x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। ये कैसे हैं? सिंगुलर पॉइंट से। अब हमने वैसे सिंगुलर पॉइंट के लिए हमने दो कैटेगरी हमने पहले ही पढ़ रखी है। पहला क्या है? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो अब हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर x इक्वल टू 0 के लिए। क्या बोलता है x इक्वल टू 0 के लिए? पहले के लिए अगर हम कंडीशन की बात करें तो ये बोलता है x माइनस ए, पहले कंडीशन लिख लेते हैं x माइनस ए, ठीक है। फिर p1x अपॉन p0 हम ये लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं x टेंस टू 0, तो ये सिर्फ x बचेगा, ठीक है। p1x कितना है यहाँ पर? 2x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन p0x कितना है? x माइनस 1 का होल क्यूब। ये x से ये x कैंसिल हो गया, x माइनस 1 होल क्यूब से x माइनस 1 का होल क्यूब कैंसिल हो गया। आंसर कितना है यहाँ पर? सिर्फ 2 बचा। अगर मैं 2 की बात करूँ तो ये 2 क्या है? फाइनाइट वैल्यू है। तो पहली चीज हमारी फाइनाइट आ गई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अभी दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है, चेक करना जरूरी है उसको। तो हम लिखेंगे, अच्छा हम दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे लिमिट। अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको लिख देंगे x टेंस टू 0। तो यहाँ पे कितना बचेगा? x का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। फिर p2x कितना है मेरे पास? 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। अब हम यहाँ देखें तो ये एक्स स्क्वायर से ये x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या बचेगा? यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 x3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, ये बचेगा। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 0 आ रही है। अगेन हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? फाइनाइट बोलेंगे। तो वैल्यू क्या है हमारे पर? फाइनाइट हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो x हमारा जो 0 है वो बेसिकली क्या है? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, RSP हम इसे बोलेंगे RSP। अब हम x इक्वल टू 1 को चेक करते हैं। फॉर x इक्वल टू 1, इसको 1 को पुट करने से हमें मिलेगा क्या, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 x माइनस 1, ठीक है। और जो ये है 2 x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। तो भाई ये होल क्यूब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या? x माइनस 1 2 अपॉन x। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो वैल्यू क्या आ रही है? इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0। तो 0 रखने पे क्या वैल्यू है हमारे पास? फाइनाइट आई। अभी दूसरी कंडीशन को चेक करना है हमें। लिमिट x टेंस टू 1, तो लिखेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर जो है ये कैंसिल, और एक ये यहाँ पर ये कैंसिल। अब वैल्यू क्या आ रही है जरा देखो, x की जगह मैं 1 रखूंगा तो डिवाइड बाय 0, यानी कि ये क्या हो रहा है? इनफाइनाइट। जरा देखो क्या आंसर आ गया यहाँ पर हमारा? इनफाइनाइट आ गया। तो x इक्वल टू 1 क्या है? इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ISP, ठीक है। RSP एंड ISP। तो ये क्या है हमारे पास? इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अगर आपको सही लगी, अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब अगेन हम यहाँ पर फिर से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, क्योंकि प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है ताकि चीज़ें क्लियरली समझ में आए। p1x 1 है, p2x 1 है। अब यहाँ पर अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास जो p0 है x, वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो p0x क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। p0x क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पर जो 1 है वो बेसिकली क्या है? ऑर्डिनरी पॉइंट है, ठीक है।
1 क्या है? अगर मैं इस 1 की बात करूँ तो ये क्या है? ऑर्डिनरी पॉइंट है। और x0 की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा है? सिंगुलर पॉइंट है। तो अब ये सिंगुलर पॉइंट है तो हमें फर्दर इसके टाइप पता करना है कि ये किस टाइप का है? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या फिर ये इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। चलो, फॉर x इक्वल टू 0 कैलकुलेट करते हैं इसको। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x माइनस ए तो सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। P1x 1 है अपॉन इसकी अगर मैं बात करूँ तो क्या आ रहा है? P1 अपॉन में एक्स क्यूब, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ से एक x ये खत्म हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब ये क्या आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। तो यहाँ पर जो x इक्वल टू 0 है वो क्या है? x इक्वल टू 0 जो है वो इसका इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ISP है, ठीक है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल e टू द पावर x d स्क्वायर y अपॉन dx। हमें सर p0x से मतलब है, p0x ले लेते हैं। p0x इक्वल टू e की पावर x। अब जरा x को 0 1 2 एंड सो ऑन रखते चले जाओ, क्या मिलेगा यहाँ पर? नॉट इक्वल टू 0। क्या मिलेगा मुझे? इन सभी वैल्यू पे मुझे नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यानी कि ऑल वैल्यूज आर, हम क्या बोलेंगे? ऑल वैल्यूज आर ऑर्डिनरी पॉइंट, नॉट RP, ROP ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंगुलर पॉइंट आपको निकालते आ गया होगा किस तरह से हम निकालते हैं, और ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में आपको पता पड़ गया इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।